ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बाबा की लीलाएं, बाबा की कथाएं सुनने में बहुत आनंद आता होगा। और आज मैंने जैसे आप सबसे वादा किया था कि बाबा के वो अनुभव मैं हर गुरुवार को लेकर आऊंगी जो बाबा ने मेरे साथ किए थे, जो अनुभव बाबा ने मुझे दिए थे, तो वो अनुभव मैं लेकर आऊंगी। तो आज उसी वादे को पूरा करते हुए मैं आप सबके लिए अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेके आई हूँ, क्योंकि बाकी जो एक अनुभव मैं सुनाऊंगी आज का, और बाकी अनुभव जो है मैं हर गुरुवार को इस तरह आपको सुनाती रहूंगी। ठीक है। तो आज का अनुभव अनुभव तो बहुत सारे हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सा अनुभव मैं सुनाऊं, किसको मैं चुनूं सुनाने के लिए आप सबको। तो आज मुझे विचार आया कि मैं बाबा की वो अनुभव आपको सुनाऊं, बाबा के वो अनुभव आप लोगों के लिए लेकर आऊं जो मेरी प्रथम शिरडी यात्रा के अनुभव थे। शिरडी यात्रा में भी बाबा ने बहुत सारे अनुभव दिए मुझे, लेकिन उसमें से आज मैं केवल एक अनुभव को यहाँ पर आप लोगों को सुनाऊंगी। ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं सारे अनुभव आपको सुनाने बैठी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो। वैसे तो मुझे पता है कि कोई बोर नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं पता कि हर किसी को कितना अच्छा लगता होगा बाबा की लीलाओं को सुनना। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि जितनी देर बाबा की बातें चले ना, मैं बिल्कुल मन लगाकर, मेरा मन लग जाता है, बिल्कुल वहीं पे स्थिर हो जाती हूँ मैं कभी बोर नहीं होती, क्योंकि मैं पता क्या है, जब मैं जितने भी अनुभव लोगों भक्तों के मैं सुनती हूँ, आज तक सुने हैं मैंने भी, तो उनको मैं पहले देखती हूँ कि उस कितने टाइम का वो है वीडियो। अगर वो लंबा वीडियो है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं सोचती हूँ कि हाँ अच्छा है, आज बहुत देर तक बाबा की लीला सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन जो अनुभव छोटे से होते हैं उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज बाबा की लीला थोड़ी कम सुनने को मिलेगी। तो ये तो मेरा भाव है, आपको बताने कैसा लगता होगा। अगर आपको सच में बाबा की लीलाओं को सुनने में अच्छा लगता है और आप बोर नहीं होते, तो आप जरूर, एक साईं भक्त तो कभी बोर होता ही नहीं है पहली बात तो। और तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज मैं मैंने आपको बोला कि जो मैं अपनी शिरडी यात्रा का पहला अनुभव है, पहली शिरडी यात्रा का अनुभव, वो आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, अपनी बाबा की लीला सुनाती हूँ आपको। तो आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, मेरी बहन और उसके भी उसके हस्बैंड और 2 बच्चे उसके, तो हम सब शिरडी यात्रा के लिए गए। तो हम लोग यहाँ से पहले मुंबई गए, क्योंकि वहाँ पे मेरी जेठ जेठानी लोग रहते हैं। तो हम लोग पहले उनसे मिलने गए, वहाँ पे हम लोग उनके घर रुके। उसके बाद मेरी जेठानी भी जो है वो बाबा की बहुत अच्छी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है। तो उनसे भी मैं लीला मतलब सुनती रहती हूँ बाबा की। तो उन सच बताऊं तो मैं बाबा से कैसे जुड़ी, इसमें भी उन्हीं का सहयोग है। उनकी ही उनके द्वारा ही बाबा से जुड़ी, क्योंकि वो जब बाबा की लीलाएं मुझे बताती थी तो मुझे तब मुझे एहसास हुआ, हाँ बाबा लीला भी करते हैं, और जो मेरे साथ जो भी हो रहा है वो इसका मतलब है वो बाबा लीला कर रहे हैं। ठीक है। वो भी आपको बताऊंगी, अब कोई वीडियो, अगली वीडियो जब भी बनाऊंगी, मैं किसी वीडियो में ये शेयर करूंगी कैसे मैं बाबा से जुड़ी। तो हम लोग मुंबई पहुंच गए, वहां से हम लोगों का शिरडी ट्रेन थी। 2-4 दिन रुकने के बाद हम शिरडी के लिए निकले। तो दादर से हमारी ट्रेन थी रात को, और हम लोग रात शिरडी के लिए निकले। तो जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे ना, पहली बार तो बैठते ही मुझे ऐसा फील होने लगा कि मतलब मैं वो शिरडी वाला जो फीलिंग है ना वो मुझे आनी शुरू हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि रोज ये ट्रेन वहां तक जाती है, मनमाड तक। तो मतलब एक लगाव सा उस ट्रेन से भी इतना लगाव हो गया मुझे, है ना। क्योंकि बाबा के से जब हम प्यार करने लगते हैं ना, तो ये सब अनुभव होने लगता, मतलब ये सब चीजें हमें लगने लगती हैं। तो फिर हम लोग ट्रेन, मतलब उस दिन मेरा मन किया कि मैं ना आज रात भर सो ही नहीं, मैं बैठी रहूं और मतलब शिरडी कब आ जाए, ऐसा मतलब इस तरह का मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन रात की ट्रेन थी तो हमें सोना तो था ही। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा ऐसा करो, आप अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लो, क्योंकि सुबह जब हम पहुंचेंगे ना उससे आधा घंटे पहले का अलार्म लगा लो। तो उसने बोला ठीक है मम्मी मैं लगाती हूँ।
तो उसने लगा लिया। फिर उसके बाद बाबा को याद करते हुए, बाबा को ये मन ही मन में कहते हुए कि बाबा हम लोग आ रहे हैं, बाबा हम लोग आ रहे हैं, ये कहते कहते मैं सो गई। ठीक है। दूसरे दिन हम सुबह पहुंच गए शिरडी, और जब मेरी नींद खुलती है, जब मेरी नींद खुली, पता है किस गाने से मेरी नींद खुली? वो गाना था बाबा का, थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे। तो वो गाना जैसे मैंने सुना, और मैं झट से उठी और मैंने देखा, हाँ शिरडी आ तो नहीं क्या। तो मैंने देखा कि गाना कहाँ लग रहा है, तो मेरी बेटी का अलार्म था। तो मैं बहुत खुश हुई, ऐसा लगा जैसे बाबा के नगरी में हमारा स्वागत कर रहे हैं बाबा। तो बहुत और आनंद मुझे आने लगा। मतलब मैंने कहा ना कि बाबा की लीलाएं मैं जरूर आपको सुना सकती हूँ, लेकिन बाबा जो वो भाव है मेरा, मैं शायद मैं इस इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं है कि मैं वो भाव आपको समझा सकूं। मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको? मतलब आप समझ भी रहे होंगे या नहीं। मतलब मैं फील कर रही हूँ, शायद उसको मैं बता पा रही हूँ आपको या नहीं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन वो भाव बहुत अलग भाव थे, बहुत प्यारे भाव। तो हम लोग मनमाड में हमारी ट्रेन रुकी, और जैसे हमने रुकी ट्रेन, तो मैंने जैसे पैर अपना नीचे रखा ना धरती में, तो मतलब मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि हर कण कण में मुझे बाबा का आभास हो रहा था। मैं जब चारों तरफ देख रही थी, कहीं पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, कहीं पे लोग, कहीं पे वहां के हर चीज को, धूल मिट्टी, मतलब यहाँ तक, मतलब हर चीज को मैं ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे सब बाबा बाबा में ओतप्रोत है, ओतपोत है ये सब कुछ। तो उसके बाद मैं जब फिर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और इतनी हल्की हवा चल रही थी सुबह, और वो हवा जब हम मुझे छू रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाबा इस हवा में, मतलब बाबा आए हैं हमें लेने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग शिरडी के लिए निकले। हमारा साई संस्थान में रूम बुक था, तो हम लोग सीधे जाके साई संस्थान गए। वहां जाके हमें बस ये जल्दबाजी थी कि मतलब भाई जल्दी से नहाओ धो और बाबा के दर्शन को जाओ। और बाबा को मन ही मन में मैं कहती भी जा रही हूँ, बाबा आपके बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आपको पता है ना। बाबा आपके बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आपको पता है ना। यही मेरे अंदर चल रहा है। और जैसे हम लोग वहाँ संस्थान में पहुंचे, तो हर सारे टीवी स्क्रीन पे बाबा की लाइव वीडियो चल रही थी, जो सुबह का स्नान वगैरह जो चल रहा था बाबा का। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था वो सब कुछ देख के। फिर हम लोग जल्दी से नहाया, और बाबा के दर्शन के लिए चले गए। ठीक है, नहा धो के हम लोग के दर्शन के लिए गए, और फूल माला प्रसाद वगैरह हम लोगों ने खरीदा मंदिर के पास से। और हमारे साथ जो बच्चे थे ना, दो मेरे बच्चे और दो मेरी बहन के बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे थर्ड फोर्थ में, और बड़े वाले बच्चे ऐसे 9th 10th वाले बच्चे। तो फिर मैं जब वहाँ पे हम लोग पहुंचे, तो मैंने उन सब बच्चों के लिए एक एक रोज की स्टिक ली, और मैंने बोला बेटा आप ये सब अपने पास रखो, और आप जब जाओगे बाबा के दर्शन को ना, तो बाबा को ये भेंट करना आप। तो बच्चे बहुत खुश हुए, बच्चे, क्योंकि बच्चों में भी वही भावना थी, बच्चे भी उतने ही उत्सुक थे बाबा से मिलने के लिए, जितना कि मुझे हो रहा था, जितना हम सबको हो रहा था। तो बच्चों का क्या पता है क्या, जैसे मतलब बच्चों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे जैसे होता है ना कि बच्चे अपनी नाना नानी के घर जाते हैं, बिल्कुल वो खुशी थी बच्चों के अंदर। और हम लोगों में ऐसा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने माता पिता से मिलने। तो वही बिल्कुल वही ये जो मैं बता रही हूँ ना, भाव ये था। तो चले गए हम लोग, और दर्शन करने में, मैं मतलब बाबा के समाधि मंदिर में पहुंचने में हमको कम से कम 1.5 घंटा लगा। तो जैसे होता ना कि लोगों को जल्दबाजी होती है कि जल्दी हमारा नंबर आए, जल्दी जाए जल्दी जाए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे एक तो मेरा पहला जाने का वो था, शिरडी में पहली बार जा रही थी। और दूसरी बात क्या था कि मुझे हर पल हर क्षण हर कण कण को मैं महसूस कर रही थी। मैं हर कण कण में बाबा की वही यादें और ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जो मैं साईं सच्चरित ग्रंथ जो मैं पढ़ती ही हूँ ना इतने टाइम से, वो सारा मेरे दिमाग में घूम रहा था। मतलब बार बार वो रील चल रही थी मेरे अंदर की दिमाग में कि बाबा वो जब आप थे यहाँ पे तो ऐसा होता था, बाबा जब यहाँ पर होंगे तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से भक्तों से घिरे रहते होंगे, जैसे आज भक्त आए हैं बाबा से मिलने के लिए। और बाबा के सारी वो भक्त याद आने लगे मुझे, नाना साहेब चांदोरकर, काका साहेब दीक्षित, और बापू साहेब बूटी, श्यामा महालसापति, और
हेमांड पंत जी, जो भी मतलब मुझे सब सब कुछ वो बिल्कुल वो सीन बिल्कुल ऐसा लगने लगा ना मुझे जैसे सामने मेरे हो चल रहा है सब कुछ। और इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं जब बाबा के भक्तों को देख रही थी ना मेरे आसपास, तो मुझे उनको देख देख के बार बार मैं यही अपने मन में सोच रही थी कि बाबा आपके पास तो कितने बच्चे आ रहे हैं आपके। क्या मतलब ऐसा होता है ना जैसे हम अपने घर में होते हैं तो उस वक्त हमको ऐसा लगता है कि बाबा मेरे ही हैं, है ना। मतलब ऐसे अपने घर में सबके घर में अपने अपने घर में आपको हमको लगे बाबा मेरे हैं। लेकिन जैसे वहां पर गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक इनसिक्योरिटी, जैसे ऐसा लगता है कि बाबा आपके तो कितने चाहने वाले हैं, आपकी दृष्टि मुझ पे होगी भी या नहीं। मतलब मैं उनके सामने अपने आप को तुच्छ समझ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था बाबा इतने लोगों की भी इतनी भीड़ में आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ेगी भी या नहीं। बस बार बार बाबा से प्रश्न कर रही थी। इतनी दूर से आई हूँ बाबा आपसे मिलने के लिए, कितनी दूर से आई हूँ पता है। मैं तो सोची आप ही मेरे पिता, आप ही मतलब मैं, आप मेरे ही पिता हो, लेकिन आप तो इतने सारे लोगों के परम पिता हो। ऐसे होता ना, इस तरह का भाव आने लगा जैसे बच्चे बन जाते हैं हम बाबा के सामने। सचमुच यही भाव था। तो अंदर गए और 1.5 घंटा कम से कम हमें लगा वहाँ पे। लेकिन मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई और मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ बाबा के नाम का जयकारा हो रहा था। लोग, नाम जाप चल रहा था लोगों का, साईं साईं, कोई साईं राम, कोई ओम साईं राम, इस तरह का जाप चल रहा था। इतना अच्छा लग रहा था बाबा के भक्तों से घिरे हुए हमें। और जैसे ही ऐसा करते इन यादों में खोए हुए मैं बाबा की सच्चरित्र की जो बातें यादें जो मेरी बाबा को ऐसा लगता है पुरानी बातों को सुन सोच सोच के जैसे सोचते सोचते मैं मतलब सीधे शिरडी समाधि मंदिर में पहुंच गए। तो वो 1 डेढ़ घंटा कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। जैसे ही वहां पे जाती हूँ ना, बाबा की पहली झलक देखते ही मतलब रोना, पता नहीं क्यों इतना, मतलब जैसे होता ना किसी अपने से कितने टाइम से बिछड़े हुए थे और आज मिल जाते हैं ना, तो वो खुशी हो रही थी। और आंसू बहे जा रहे मेरे भी, और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब के सब रो रहे हम लोग। और बाबा, क्योंकि सब पापा को इतना प्यार करते हैं। बच्चे सोचे कितने छोटे छोटे बच्चे, थर्ड फोर्थ में पढ़ने वाले बच्चे, वो उनको क्या सोचे वो तक ये महसूस कर रहे थे जो मैं महसूस कर रही थी अपने अंदर। तो बाबा की भक्ति में वो भी इस तरह से रमे हुए हैं। तो फिर चलो दर्शन किए, और दर्शन करके हमें चरणों की तरफ से दर्शन करने को मिला। बाबा के दर्शन में तो ज़्यादा देर वो रुकने नहीं देते, बस उतनी देर हम रुक सकते हैं जितनी देर में एक एक करके भक्त निकलते हैं, तो काफ़ी टाइम होता है वो भी। तो मैं उस वक्त भी बाबा को ये बोल रही थी, बाबा अब तो पता नहीं, आज पता है कितने सालों के बाद आपने बुलाया है, और अब पता नहीं मैं आपसे कब मिलूंगी, कब मिलना होगा। तो ये मेरे सब चल रहा था दिमाग में। और फिर ऐसा सोचते हुए दर्शन करे और बाहर निकल गए। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे नीम वृक्ष का ये तो पता था सच्चरित्र को पढ़ के कि यहाँ पे नीम वृक्ष में के नीचे बाबा ने साधना की थी, उनका गुरु स्थान था। और वहाँ पे शिरडी में चावड़ी, द्वारिका माई, ये सब सुना था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज भी ये चीज़ है। मतलब मेरे दिमाग में इतना ही था कि हाँ शिरडी जाते हैं तो वही बाबा के मेन मंदिर में दर्शन करके वही होगा, इतना ही होगा सब कुछ, ठीक है। और हमारे दिमाग में इतना था और इतना ही हुआ। अभी हम लोगों ने दर्शन करे तो हम लोग वहां से अब बाहर निकल गए। तो क्या है, शिरडी में एक सिस्टम है कि जैसे भक्त दर्शन करके निकलते हैं ना, तो उनको विभूति के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। एक एक पैकेट हर भक्त को दिया जाता है। तो वो बांटते रहते हैं एक एक पैकेट। तो मैंने उनको बोला भैया मुझे ना थोड़ी और मिल जाएगी विभूति। तो वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ एक ही पैकेट मिलता है, एक व्यक्ति के लिए एक पैकेट है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा, मेरे को अब मैं क्या कर सकती थी, इसकी भी एक लीला हुई बाद में, मैं वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तो चलिए उस दिन निकल चले गए वहाँ से हम लोग। थोड़ा प्रसाद वरसाद हम लोगों ने खाया जो हमें मंदिर से मिला था। और उसके बाद हम लोग शनि सिंगनापुर दर्शन के लिए चले गए। फिर हम लोग क्योंकि जल्दी दर्शन हो गए थे, जल्दी निकल गए थे हम लोग, तो शनि सिंगनापुर से भी हम वापस जल्दी लौट आए थे। मेरे ख्याल से 2 ढाई बजे का टाइम होगा, हम शनि सिंगनापुर से वापस आ गए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के हस्बैंड बोलते कि क्या ऐसा करते हैं आप शाम को शिरडी घूम लेंगे। तो मैंने बोला भाई मैं तो बाबा के दर्शन को जाऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह नहीं पता था कि बाबा मुझे दोबारा बुलाएंगे। मैंने बोला ना, मैं मंदिर में बाबा को बोल रही थी कि बाबा आप दोबारा कब मिलना होगा आपसे। तो बाबा ने मेरी दिल की बात सुनी और बाबा ने दोबारा मुझे बुलाया उसी दिन।
तो फिर मैंने बोला मैं तो दर्शन के लिए जाऊंगी बाबा की, और आप लोग को जो करना है आप कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले सुबह तो दर्शन किया था, तो अभी फिर दोबारा फिर जाना है? तो मैंने बोला हाँ हमको तो जाना है। तो मेरी बहन ने बोला मैं भी जाऊंगी, और बच्चों ने बोला हम भी जाएंगे। तो हम सबके सब दर्शन के लिए दोबारा लाइन में लग गए। और मेरे हस्बैंड लोग बाहर ही थे, वो लोग जहाँ पता नहीं कहाँ घूमे घूमे होंगे। तो उसके बाद हम लोगों को शाम के समय, जो मतलब वो जो दिन वाली जो मैं बात कर रही हूँ कि जब दोबारा दर्शन के लिए गए, तो उस समय मेरे ख्याल से हमको 2-2.5 घंटा फिर लगा। अंदर समाधि मंदिर तक पहुंचने में 2-2.5 घंटा लग गया। तो जैसे हम लोग समाधि मंदिर में गए, फिर से वही मेरा सिलसिला शुरू हो गया, सब कुछ चलने लगा कि बाबा कि हम आप ये ऐसा होता था, यहाँ पे ये होता था, बाबा ऐसे भक्तों से गिरे, वही सारा सच्चरित्र मेरे दिमाग में घूम रहा था। और ऐसा करते करते फिर से बाबा के दर्शन के लिए हम दोबारा पहुंच गए। और बाबा को, जैसे बाबा को देखते ही, जैसे मैंने बाबा को देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा बाबा कह रहे थे कि बेटा तुम कह रही थी ना कि वो तुम्हें दोबारा कब मिलोगे, तो आज ही मैंने तुम्हें बुला लिया। ठीक है, ये बाबा की लीला थी, पहली बार ये कि दोबारा बाबा ने मुझे बुलाया। उसके बाद वहाँ पे जो समाधि मंदिर का जो हॉल है, उसमें लाइन्स लगी रहती हैं, बहुत सारे भक्त जैसे लाइन से जाते हैं, और कुछ लोग चरणों की तरफ से जाते हैं, कुछ लोग बाबा के ऊपर की तरफ, सिर की तरफ से जाते हैं। और बीच वाला हिस्सा जो होता है वो खाली होता है, उसमें मतलब वो खाली था उस वक्त तो। और बाकी सब लोग जा रहे थे, वो उसको बंद करके रखते हैं बीच वाले हिस्से को, ठीक है। ऐसे रैलिंग वगैरह लगी रहती है चारों तरफ। तो हम लोग जब निकल रहे थे, तो मैं जब वहां पे मंदिर में रुके थे हम लोग, तो मैं तब फिर बाबा से, मेरे अंदर से सवाल जवाब चल शुरू हो गए कि बाबा इतने सारे भक्तों में आपकी दृष्टि मुझ पे है भी कि नहीं। मैं तो सोचती हूँ आप मेरे ही पिता हो, पर आप तो इतने सारे भक्तों के पिता हो। तो ये बार बार ये सवाल उतने में क्या होता है कि कुछ लोग वीआईपी दर्शन के लिए आए आए वीआईपी दर्शन वाले जो थे, उसका वो रास्ता अलग है। जैसे जहाँ से बाबा का मुख दर्शन होता है ना, वहीं से एक दरवाजा है, तो वहां से वीआईपीज के लिए वो रास्ता है, तो वो डायरेक्ट वहां से बाबा के समाधि मंदिर में पहुंच जाते हैं। उनको इतना लंबा चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो आए, और एकदम आके वो लोग जो भी थे, 5-6 लोग जो थे, तो वो आके वो सीधे उसी हिस्से में, बीच वाला जो था खाली जगह, वहां पर आए, और बहुत देर तक उन्होंने हाथ पाथ जोड़े, बाबा को प्रार्थना जो भी की, और उसके बाद वो खड़े थे। और मैं सब कुछ देख रही थी ये करते हुए उनको। और उसके तो जिस समय वो आए, मेरे दिमाग में फिर से एक प्रश्न शुरू हो गया कि बाबा देखो ना, क्या कि आपके लिए तो सारे भक्त एक जैसे हैं, आपके लिए सब बच्चे एक जैसे होने चाहिए, और कोई तो आपको इतने पास से दर्शन करके जा रहा है, और हम बेचारे आपको सिर्फ किनारे से देख के चले आ रहे हैं। मतलब हमारे मन का भाव, मतलब ऐसा इस तरह से एक बच्चे की तरह जिद्दी होता है ना, मतलब वो बाबा के सामने हम इस तरह से होने लग जाए, मतलब एक बच्चा बच्चे की तरह जिद शुरू हो जाती है। तो ऐसा मेरे दिमाग में शुरू हो गया। फिर मेरे दिमाग फिर दोबारा एक प्रश्न, मतलब एक उत्तर आया मेरे दिमाग में कि उन्होंने देखो पढ़ाई की है अच्छे काम के, मतलब कोई ऑफिसर्स थे और आईएएस ऑफिसर्स, मुझे बाद में पता चला। तो वो बोले कि वो मतलब मेरे अंदर से बाबा ने कहा कि वो देखो उन्होंने पढ़ाई की है। और पढ़ाई मतलब मेरे ही अंदर चला, बाबा ने तो क्या, मतलब मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि देखो उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई इतनी की है, और उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि वो यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। और तो फिर मैं शांत हो गई, जैसे होता है एक प्रश्न का उत्तर भी खुद ही प्रश्न किया, खुद ही उत्तर भी मिल गया, और मैं फिर शांत हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो लोग, मैंने बताया जैसे मुख दर्शन की तरफ से उनका एक दरवाजा है, और निकलने के लिए एक दरवाजा, जैसे एक दरवाजा ये है, तो उसी के सामने एक दरवाजा निकलने के लिए है। तो वो आते हैं, और वहां पे से वो लोग जो पुलिस वाले थे, वो वहां से रेलिंग जो गेट बना हुआ था उसको हटाते हैं, और रस्सी वस्सी लेके खड़े हो जाते हैं उनको, उन्हीं के लिए उनको निकलते हैं वो लोग जो आए थे दर्शन के लिए, वो निकलते हैं। और फिर से वो मुझे, मेरे 2 बच्चे, मेरी बहन और मेरी बहन के बच्चे, उनको बोलते हैं पुलिस वाले आइए मैडम अंदर आइए। मैंने बोला मैं, तो बोले हाँ आप अंदर आइए जल्दी आइए, ऐसे करके बोलने लगे। तो मैं जल्दी जल्दी हम लोग वहां चले गए, जो बीच वाली जगह में उन्होंने हमको खड़ा कर दिया। और सोचिए, मैं, मेरे बच्चे और मेरी बहन उसके बच्चे, बाकी इतने लोगों में और कोई भी नहीं था वहां पे, सिर्फ हम लोगों को उन्होंने अंदर किया, और फिर से वापस उसे बंद कर दिया, ठीक है, वो जो रस्सी वस्सी लगा के उसको बंद कर दिया। और मैं मुझे इतना आश्चर्य हो गया, मतलब मैं
दंग रह गई ये सोच के कि मतलब ये दिल की बात इतनी जल्दी बाबा ने सुन ली। मैं तो समझ भी नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो और इन्होंने हमें ही कैसे कह दिया और क्यों हमें खड़ा कर दिया। उसके बाद पता है, तो जितने लोग भी थे वो भी कुछ जिद नहीं कर रहे थे कि हमें भी आना है। वो लोग शांत होके, क्योंकि बाबा के सारे बच्चे एक अलग ही टाइप की उनकी वो बाबा की तरह ही होते हैं, बहुत प्यारे से। तो वो कोई जिद नहीं कर रहा था, वो बस ऐसे ही चले जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे बाबा के। और हमें क्या किया उन्होंने, उतनी देर तक हमें खड़े रहने दिया। और कोई हमें जाने के लिए भी नहीं कह रहा। मुझे जब बाबा की तरफ मेरी नज़र पड़ी ना, तो बाबा, मुझे ऐसा लगा बाबा ऐसे कह रहे कि बेटा, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा थी ना कि तुम यहाँ पे आके खड़े हो। देखो मैंने तुम्हें सामने खड़े कर दिया और तुम बैठो, जितनी देर आपको खड़ा होना है हो, अब तुम जाओगी तो अपनी इच्छा से जाओगी। तो ऐसा मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे ऐसा कह रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और उसके बाद हम लोग खड़े रहे, कितनी देर तक हम लोगों ने वहाँ पर प्रार्थना की। उसके बाद थोड़ी देर में बैठ भी गए, हम लोग सब लोग बैठ भी गए। कोई हमें जाने के लिए नहीं कह रहा, हम अपनी इच्छा से गए जब वहाँ से गए। तो सोचिए, बाबा ने मेरे दिल की बात को इतनी जल्दी बाबा ने सुन लिया और उसे उसी समय पूरा कर दिया जब चल रही थी बात। जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि ब्रह्मांड सुनता है हमें, तो वो यही इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड हमें सुनता है। तो हम आराम से दर्शन किया। अब संतुष्टि थी ये बात की कि हाँ, अब मैं यहाँ पर आ गई, आपने मेरी मैं मतलब मैं आपको पास से देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, तो तब भी मुझे ये नहीं पता था कि इसके अलावा भी कुछ है यहाँ पे शिरडी में। मतलब मुझे लग रहा था यही मेन, यही है, यहाँ पे देखना हो गया। फिर उसके बाद जैसे हम शाम फिर बाहर निकलते हैं दर्शन करके, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे सुबह किसी और की शिफ्ट होती है, शाम को किसी और की होती है। विभूति देने वाले, प्रसाद देने वाले सब अलग अलग, पंडित जी सब लोग अलग अलग होते हैं। तो उस सुबह जो थे वो मुझे नहीं पता वही थे या अलग थे या कौन थे। उनको तो ये भी याद नहीं रहता है कि कौन ये इंसान दोबारा आए हैं क्या आए हैं, क्योंकि इतना कौन ध्यान देता हजारों लाखों लोगों में, है ना। तो वो जैसे वहां पे से फिर दोबारा फिर विभूति मिलने का टाइम हो गया। तो अभी चलिए मैं इसको बता ही देती हूँ। तो विभूति मिलने का टाइम, फिर से विभूति लेने का समय था। तो फिर वो आए और उन्होंने एक एक जैसे विभूति देते। तो मैं सुबह मेरे मन में भाव था कि मेरे को दो मिल जाए और मिल जाए। तो मैं क्या देखती हूँ कि हम सबको बाबा उन्होंने बगैर देखे, वो देख भी नहीं रहे ऊपर, सिर्फ उठा रहे ऐसे 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 देते जा रहे। और मैंने क्या देखा, जब बाहर निकले हम लोग विभूति लेके, तो मैं देखती हूँ मेरे हाथ में भी दो विभूति, मेरी बहन के हाथ में भी दो विभूति, मेरी बेटी के हाथ में भी दो विभूति। जैसे बाबा ने हमारी ही बात को सुबह सुन के अभी इच्छा वो भी पूर्ण कर दी। तो इतने सुंदर, मतलब ये ऐसी सुंदर लीला थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये थे मेरे शिरडी की भूमि के सबसे प्यारे एक्सपीरियंस जो बाबा ने वहाँ पे दिए थे। और सच ही कहते हैं कि बाबा शिरडी में आज भी हैं। वैसे तो बाबा हर जगह हैं, अगर आप, मैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जहाँ हूँ वहीं मुझे बाबा ने अपने अनुभव दिए हैं, लेकिन वो शिरडी की भूमि तो अद्भुत है। मतलब वो तो पता नहीं, एक अलग ही कनेक्शन बच्चों भक्तों को लगता है अपना शिरडी से। और मुझे भी पता नहीं, ऐसा लगता है कि शिरडी में का वो अनुभव ना, जो मैं पहले दिन में मतलब जब आई मैं, तो मुझे ऐसा लगा ना, मेरे उस धरती में, जैसे मैंने बताया रेल से मैंने ट्रेन से मैंने पैर नीचे रखा, तो मुझे ऐसा लगा ये मेरा मायका है, मैं अपने मायके में आई हूँ। और यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मेरा कोई रिश्ता है, कोई मैं जानती हुई जगह को, इस तरह की मेरे अंदर दिमाग में बार बार चल रहा था। और सच में हो भी सकता है कि क्या पता उस समय हम लोग भी हों उन बाबा के भक्तों में, कुछ हम भी हों, कोई हमें भी, हम भी कोई, हमारा भी कोई रोल हो उसमें। तो ये कौन जानता है, तो सिर्फ बाबा ही जानते हैं। लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत सारे मंदिरों में गई हूँ, लेकिन वो खिंचाव जो हमें मुझे शिरडी से हुआ ना, होता है ना, वो अभी तक कहीं नहीं मिला मुझे। मतलब वो इतना प्यारा अनुभव, वो इतना सुंदर, वो अद्भुत चीज, वो जो भाव वहां पे आता है ना, मतलब वो अलग होता है। जैसे एक अपनी बेटी अपने मायके में होती है, तो बिल्कुल वैसे ही लगता है। और इतनी सुंदर बाबा की ये लीला हुई थी, और भी बहुत, अभी बहुत लीला बची हुई है बाकी, ठीक है। उसको तो मैं अगले वाले अपना जो अगला अनुभव जो सुनाने वाली हूँ मैं गुरुवार को, उस दिन मैं सुनाऊंगी। और फिर क्या था उस दिन, मैं बस यही थी उस दिन की बात कि फिर हम बाहर निकले। तो बाहर मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के हस्बैंड बाहर खड़े थे, वो मंदिर परिसर में ही वो लोग घूम रहे थे। तो उन्होंने बताया फिर हमें कि यहाँ पे पता है नीम वृक्ष के बारे में मतलब बता रहे थे वो, कि यहाँ पे अभी जब तुम लोग अंदर दर्शन कर रहे थे तो एक हवा चली थी, तो हवा पत्ते जो ढूंढने के लिए लोग दौड़ रहे थे, घूम रहे वहां पे
ढूंढ रहे थे पत्ते। तो मैंने बोला वो उसमें क्या, वो क्या उसमें क्या मतलब क्या है वो पत्ते का, मतलब पत्ते से क्या होता है। तो मुझे नहीं पता था कि वो पत्ते के लिए लोग इतने मतलब लेना चाहते हैं वो पत्ते को। आज भी लोगों को इतनी मतलब वो पत्ता मिलता है तो उसे सौभाग्यशाली समझा जाता है, मतलब मानते हैं अपने आप को। तो मुझे नहीं पता, मैंने बोला अच्छा ऐसा भी होता है। बस फिर वो पत्ते के लिए मेरे अंदर जिद हो शुरू हो गई, और ऐसा सोचते सोचते मैं हम लोग प्रसादालय चले गए, और वहाँ पर हम लोगों ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खा के हम लौटे, और वापस हम लोग अपने रूम में गए। और पूरी रात बाबा को याद करके, बाबा की धरती में मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ही हूँ बाबा। और आपके मतलब वहाँ पर भी मुझे एक एक पल वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लगता था हर चीज में, मैं पानी को छू रही तो मुझे लग रहा है बाबा की शिरडी का पानी है। मैं बाहर मिट्टी को देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ बाबा की पैर कभी इस मिट्टी में, बाबा के पैरों को छुआ होगा इस मिट्टी ने। या मतलब ये सब कुछ देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और आपको ये लीला कैसी लगी, और बाकी लीला मैं आने वाले समय में जैसे मैंने बताई थी आपको सुनाऊंगी। तो इसके लिए इंतज़ार कीजिएगा, और ये लीला आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आती है लीला तो ओम साई राम का एक जयकारा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि उससे उत्साह बढ़ता है हमारा, और उमंग आती है कि आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियोस। और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जो भी भक्त, जो भी लोग निराश हैं अभी दुनिया में, जो भी दुखी हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, उनको भी पता चले कि हाँ ईश्वर किसी न किसी रूप में, जिस भी रूप में वो मानते हैं ईश्वर को, वो हर रूप में उनको सुन रहा होता है। क्योंकि ईश्वर हमारे मन में बसता है और हमारे मन की एक एक बात उस तक पहुँचती है। और जब ये उन्हें ये विश्वास हो जाएगा तो उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सुख आएँगे, उन्हें भी सौभाग्य मिलेगा बाबा के ईश्वर का आशीर्वाद पाने का। तो यही मैं चाहती हूँ। और अगर आप ये करते हैं तो कहीं न कहीं आप भी एक नेक काम करने में किसी की मदद कर रहे हैं। और बाकी तो एक साईं भक्त बहुत समझदार होता है, और सभी उस मतलब करुणा से भरा हुआ होता है, तो ज़्यादा उनको समझाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सभी जानते हैं कि बाबा के भक्त कितने अलग होते हैं। क्योंकि बाबा का वो जो प्यार होता है ना वो सब भक्तों में दिखाई देता है। और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।